समीर बेटा, मैंने तेरा खाना और बेसन के लड्डू पैक कर दिए और थोड़े से लड्डू मैंने अलग डिब्बे में रख दिए, उन्हें अपने मकान मालिक की बहू को दे दिए। अरे मम्मी, तू कितनी अच्छी है, अपनी औलाद के साथ साथ दूसरों का भी कितना ख्याल रखे है। भैया वो तेरा मकान मालिक है ना गोविंद, वो हमारे पड़ोस वाले गांव का ही तो है, इस नाते से वो तेरा भैया हुआ और उसकी बहू तेरी भाभी। अब तू उसे अपनी भाभी मानने का, जब तो वो तुझे अपना देवर मानेगी और नहीं तो तुझे किराएदार जैसे सल्लूक न करेगी। हाँ मम्मी, ये बात तो तू ठीक कह रही, वो बेचारी सुमन भाभी है ना, मुझे अपने सगे देवर से भी ज्यादा प्यार करे। समीर बेटे, तू तो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा दिखे है। हाँ पिताजी, मैं 3 दिन की छुट्टी तो आया था, 3 दिन पूरे हो गए, अब जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने। बेटे, हम किसान के बेटे हैं, उस समय इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इसलिए मैं घना पढ़ लिख नहीं पाया, पर अब तो सारी सुविधा है, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बन गए। बेटे तू वहाँ जाके खूब पढ़ाई कर और इंजीनियर बन के दिखा। तुम चिंता मत करो पापा जी, मैं थारा यू सपना जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। बेटे, मैंने तेरे पे पूरा भरोसा है, जब तो इतना खर्चा करके इतने बड़े कॉलेज में तुझे इतनी दूर पढ़ाने भेजा। समीर बेटा, सारा ध्यान पढ़ाई में लगाइए बेटा, कहीं बुरी संगत में मत बैठिए, ठीक है? तू चिंता मत करे, हमारा बेटा बहुत समझदार है, हमारी कदे नाक नीचे नहीं होने देगा। यू ले बेटा, भगवान का नाम लेकर जा और जब वहाँ पहुँच जा तो फोन कर दिए, ठीक है? और बाइक बिल्कुल आराम से चलाइए। और एक बात सुन, उत्तराखंड में जाके किसी छोरी के चक्कर में मत पड़ जाइए। तुम चुप रहो बेटा, तुझे कोई पसंद आवे ना तो तू बता दिए, तेरा ब्याह उसी की गैल करवा दूंगी। अरे मम्मी तो कितनी अच्छी है, भगवान सबको तेरे जैसी मम्मी देवे और मेरे जैसा पापा। थारे जैसा पापा किसी को ना देवे। क्यों, मैं इतना बुरा हूँ? तुम तो इतने अच्छे हो पापा, मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करूं कि मैं धरती पे जब भी जन्म लूं तुम ही मेरे पापा बनो। अरे मेरे बेटे, तन्ने के बात कह दी, दिल खुश कर दिया, आजा मेरे गले लग जा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए। जा। ठीक है पापा, जा रहा हूँ। ले भाई सलीम, मार सुट्टा। अरे तू ही खींची सुट्टे को, मैं ना पड़ता सुट्टेबाजी के चक्कर में। तुझे पता नहीं सुट्टेबाजी सेहत के लिए हानिकारक है। अबे साले, कैसा स्टूडेंट है तू जो सुट्टेबाजी से दूर रहता है? लौंडियाबाजी तो बहुत करता है तू, लौंडियाबाजी नुकसान नहीं देती तुझे। लौंडियाबाजी ना करता मैं, लौंडियों का रसपान करता हूँ, चूस छास के फेंक देता हूँ। अपना तो एक ही उसूल है, यूज एंड थ्रो। अबे साले, किसी दिन 376 में जेल जाएगा। देख तानिया आ गई। यार सलीम, मैं तो इस तान्या पे फिदा हूँ, मैंने कई बार इसे आई लव यू बोल दिया, पर यार ये मुझे भाव नहीं देती। यार आज एक बार और ट्राई करता हूँ। देख ले भाई, तेरा मन कर रहा है तो। तानिया, अब बेटे शंकर, तानिया को पटाना तेरे बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ सलीम का शिकार है, सलीम का। और एक दिन इसे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इसका इस्तेमाल करके लात मार के फेंक दूंगा और दूसरी ट्राई करूंगा। अरे यार तानिया, तू इतना नखरा क्यों करती है? मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझती? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, आई लव यू सो मच। शंकर, मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया है, मैं यहाँ कॉलेज में स्टडी करने आती हूँ, आवारागर्दी करने नहीं। और मुझे तेरी ये प्यार मोहब्बत जैसी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? मुझे तो इंटरेस्ट है, मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना है। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपने दिल को और अपनी फालतू की फीलिंग्स को काबू में रख। मुझसे आज के बाद इस तरह की वाहियात बातें मत करना, वरना मैं कॉलेज के हेड से बोलकर तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। आई बात समझ में? अभी तो मैं 10 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ मेरी जान, वहां से लौट के आऊंगा, तुमसे बात करूंगा।
मेरा प्यार तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ वीरांजे, निकल गया तेरी मोहब्बत का जनाजा। आ चल अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। ले भाई, भगवान ने अब क्या फसल अच्छी कर दी ना, तो समीर को 4 पहिया की गाड़ी दिवा दूंगा। तेरी बहन के आज तो पजामे में निकलती दिख के। लेबा हो गया काम। लेबा फिर टीचर, टंकी तो खाली होगी। अब अपनी दुकान पे पोछा मार के घर को चलूं। अब तेरी बहन के काट लिया। ओह, अरे ये तो पानी बिखर गया भाई। अब अपनी दुकान कैसे धोऊं? यार प्रधान ने 12 चला रखी और अपनी सनी दुकान वहां लेकर कैसे जाऊं? प्रधान जी दुकान ना देख लेंगे। एक काम करता हूं, प्रधान जी को फोन करके यहीं बुला लेता हूं। हेलो, अब प्रधान जी के हाल चाल है थारे? अरे मेरा हाल तो बढ़िया है। तू कौन है, कहां से बोल रहा? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। रह जकोई, सब मुंह तय बोल रहे, नीचे तक कौन बोल रहा है? मुझे तो नू बता, तू है कौन और मेरे तक के काम है? मैं थारे गांव का फटीचर बोल रहा हूँ। मैं थारे ते एक बात पूछूं, तुम अब की बेर प्रधानी में उठोगे के? अरे मैं तो पिछली 2 योजनाओं से जीतता रहा हूँ और अब कभी लड़ूंगा, जीतूंगा भी। अजी मारे कुनबे में 25 वोट हैं। जो तुम्हें वोट लेनी हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे मैं तो गांव की सेवा करने खातिर हूँ, सबका काम करूँ हूँ। तू बता तने के काम है मेरे तय? अजी तुमने जो मेरा एक काम कर दिया ना, तो हमारे कुनबे की तो कुनबे की, मोहल्ले की भी सारी वोट तुम्हें दी मम्मा। अरे यू बात तो ठीक है, पर तू अपना काम तो बता, के काम है तुझे मेरे तय? प्रधान जी तुम इस टाइम अपनी 12 पे बैठे हो ना? हाँ बैठा हूँ, तुझे कैसे पता? नू मत बुझो, मुझे कैसे पता। तुम एक काम करो, डिब्बा या बोतल में पानी ले गए और तुम अपनी 12 के पीछे आ जाओ, मैं वहीं बैठा हूँ। हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया और काम कुछ बताया नहीं। पानी का डब्बा मंगा रहा है पट्ठा। चलूं भाई, पानी लेकर चलूं, के पता बेचारा प्यासा बैठा हो। अरे कहाँ रह गए प्रधान जी? वोट लेनी या नहीं लेनी? यहाँ बैठा है। प्रधान जी वहाँ क्यों रुक गए? पानी लेकर मेरे धोरे आ जाओ, मैं कत्ते पानी की बाट में बैठा आया। अरे जो कोई पानी तो मैं ले आया, पर नू तो बता के काम है तने मेरे तय? अजी प्रधान जी, काम को तो ना मन ने अपने घर में थारे पर चिनाई करवानी थी। मैं तो लैट्रिन करने को बैठा था, मेरा पानी खिंड गया। मैंने फोन करके थारे पे पानी मंगवा लिया। और मैं तुम्हें के काम बताता? अरे मेरी सासू के, मैं गांव का प्रधान हूँ और तू अपनी दुकान खाता है, मेरे से पानी मंगाने लग रहा। तन्ने शर्म नहीं आई? अजी प्रधान जी, शर्म मुझे क्यों आवेगी? शर्म तो तुम्हें आवेगी जब तुम इस पानी ते मेरी दुकान धुआओगे। अब फटाफट आओ, अब देर मत करो, मेरी दुकान धुआओ जो तुम्हें वोट लेनी है तो। अरे हराम के बीज, दुकान तो के मैं तुझे सारे को ना धो दूं। अजी मर गया, अजी प्रधान जी मर गया, अजी मर गया, अजी मर गया, अजी मर गया, आई अजी मर गया, आई 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 धुआओगा दुकान? मर गया, आई भैया। अरे तानिया, रुको तो सही। हाँ सलीम बोलो, तुम्हें कुछ काम था मुझसे?
यार काम तो कुछ खास था नहीं। फिर तुमने मुझे इस तरह यहाँ क्यों रोका? यार मैं ये कह रहा था, हम दोनों इस कॉलेज में एक बैच में पढ़ते हैं और आज तक हमने बैठ के एक साथ चाय कॉफी आइसक्रीम तक नहीं खाई। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यार तुम मेरे साथ आइसक्रीम पार्लर चल सकती हो, मेरे साथ आइसक्रीम खा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। ये मुल्ला सोच रहा है कि मुझे पटा लेगा, पर इसे ये नहीं पता कि मैं कट्टर हिंदू तानिया राजपूत हूँ। क्या सोच रही हो यार, चलते हैं ना प्लीज। सलीम, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी घूमती फिरूं। मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ सलीम, जो पढ़ाई की आड़ में लड़कों के साथ मटरगश्ती और आवारागर्दी करती हुई घूमती हैं। मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ डियर। साली आखिर कब तक बचेगी? तेरे जैसी सैकड़ों हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद का शिकार बना चुका हूं मैं। मामा जी छक्के खाओ बिस्कुट पेट भर के, एक भी बिस्कुट छूटना नहीं चाहिए। कहो तो नमकीन भी ला दूंगी। के कह रही लाली बीन बजा दूंगी? ना लाली बीन ना बजाइए बिल्कुल भी, घर में सांप लिकड़िया होगा। यहाँ तो पहाड़ों में वैसी सांप सड़िंडों का ज्यादा जोर हो रहा। अरे बहरे मामा, मैं यूं ना कह रही बीन बजा दूंगी, मैं यूं कह रही मैं तेरे लिए नमकीन ला दूंगी। के कह रही सोयाबीन खवा दूंगी? ए बेटी लक्ष्मी, तुझे तो पता मैं सोयाबीन ना खाता। कुछ खवाना ये तो मुझे रसगुल्ले खवा, समोसा खवा, कलाकंद खवा और पनीर के पकोड़े खवा दे। एरी मेरी प्यारी लुगाई श्रीमती लक्ष्मी बाई, इस बहरे को बिस्कुट खुआ के मेरा नाश करेगी के? अरे तू पागल हो रहा के? ये मेरे दूर के रिश्ते के मम्मा लगे हैं। अरे इन्हें बिस्कुट खुआने से तेरा कुकर नाश हो गया। अरे मेरी लक्ष्मी बाई, तेरी आज तक समझ में क्यों नहीं आई? जो बहरा बुढ़ा तेरा रिश्तेदार, जो है हमारा किराएदार, इस पे हमारे मकान का किराया तो दिया नहीं जा रहा और तू चाहे बिस्कुट चटा रही। के कह रहा मुझे पटारी? रे हराम के बीज, तू मम्मा भांजी के रिश्ते पे क्यों लाछन लगा रहा? रे ये धरती पट जाएगी और तू उसमें समा जाएगा। अरे ओ बहरे भट्ट, तू अपने कान में फूका हुआ गरम करके मोबिल ऑयल क्यों नहीं गिरवाता? तुझे कहे कुछ और सुने कुछ और। के कह रहा चोर? रे तेरी मौसी का बुड़का भर लूं, तू मुझे चोर बता रहा? रे मैं चोर ना हूँ, मैं तो लक्ष्मी बाई के दूर के रिश्ते का मम्मा हूँ और इसके बालकों के ब्याह में बात भी तो मैं ही भरूंगा। अरे ओ शकरगंदी सी शकल के प्राणी, तेरे पे मेरे मकान का किराया तो दिया नहीं जा रहा, बात क्या भरेगा तू कद्दू? चल जल्दी से हमारे 3 महीने का किराया निकाल। के कह रहा रामलाल? रे जवाई बाबू, तू तो मेरा नाम भी भूल गया। रे मैं रामलाल ना हूँ, मैं तो जनेश्वर हूँ, जनेश्वर। अगर तू जनेश्वर है तो मेरा नाम है राजेंद्र और तेरा पीट पीट के मैं बना दूंगा बंदर, मैं तेरा टेटवा दबा दूंगा। रे क्या कर रहा? रे जवाई के चौथे बावड़ा होगा, छोड़ मुझे। रे छोड़ दे मगा, रे छोड़ दे, गला घुट गया, छोड़ दे मगा। अरे दिमाग से पैदल आदमी, मेरे मम्मा को जान से ही मारेगा के? छोड़ इसे। साले एक दिन तेरी मूंछ पाड़ दूंगा, तेरा मर्डर करके 302 में जेल जाना ही पड़ेगा। और कहीं पर तो ऐसा जी करे जो घरवाली है ना लक्ष्मी बाई, इसे भी जहर दे दूं चाय में मिला के। क्या करूं? यार ये हीरोइन कौन सी चक्की का पिसाट्टा खावे? जालिम कतई ऐसी लगे जैसे रसमलाई। इन्हें देखते ही हो जा मेरा बीपी हाई। हाय, काश मेरा ब्याह भी किसी हीरोइन से होता तो भाई मजा ही आ जाता। मेरी इजाजत के बिना मेरा फोन देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो मैं इसमें कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ा देख रहा था, मैं तो पनीर बनाने की रेसिपी देख रहा था। क्यों, क्या जरूरत है? क्या करना है रेसिपी का? अरे मैं सोच रहा था आज तुझे पनीर की बिरयानी बना के खुआता। आहा,
पनीर की बिरयानी बना के खिलाते। ढंग से चाय बनानी तो आती ना है, चले पनीर की बिरयानी खिलाने। चुपचाप जाके रसोई में बर्तन मांजो। सुमन, यार मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ, मैं एक मर्द हूँ। ये लुगाइयों वाले काम मुझे मत बताया कर, मैं नहीं करूंगा ये औरतों वाले काम। अच्छा, शादी से लेकर आज तक तो तुम यही काम करते आ रहे हो, फिर आज क्या हो गया? बात सुन ले भाई सुमन, अगर तू मेरे से ऐसे ही लुगाइयों वाले काम करवाओगी ना तो मैं मोदी जी की कसम खा के कह रहा हूँ तेरा घर छोड़ के भाग जाऊंगा, पुलिस के भी हाथ ना हूं। अच्छा, हिम्मत है तो भाग के दिखा, लद्दाख तक भी तेरा पीछा ना छोड़ूंगी। 7 फेरे लिए तेरी गैल, ऐसे कैसे भागने दूंगी तुझे? अरे माफ कर दे भगवान, मैं कहीं ना भाग रहा तुझे छोड़ के, मैं तो तेरी गैल मजाक कर रहा था। यार इसकी गैल लव मैरिज करके मैं तो बुरा फंस गया, ये तो मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करती। इज्जत कैसे करूं मैं तुम्हारी? 6 साल हो गए हमारी शादी को और तुम आज तक मुझे मां नहीं बना पाए, तो बताओ ना कैसे इज्जत करूं मैं तुम्हारी? अरे तन्ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? तू काला जादू भी जाने है के? मैं जादूगरनी नहीं, घरवाली हूँ। और घरवाली ना पति की सारी बातें समझ लेती है, पति के बिना बोले भी। हैं, यूं तो सीबीआई से भी 4 कदम आगे है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? अच्छा, तो मेरे से लव मैरिज करके मेरा गोविंदा फंस गया। तो बेटा फंस गया तो फंस गया, बस निकलने की मत सोचना। अरे मेरी जान, तू तो पूरी अंतर्यामी हो रही, जो भी मन में मैं सोचूं उसे ही जान ले। मैं तो तुम्हारी सारी बात जान लेती हूँ, पर तुम मेरे मन की जानना ही नहीं चाहते कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें फिक्र नहीं है इस बात की। बता क्या चाहिए तुझे? स्कूटी चाहिए, आईफोन चाहिए, हीरे के गहने चाहिए, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा पर तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बता क्या चाहिए? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए गोविंद, मुझे बस एक औलाद चाहिए। अब बताओ भाई, औलाद रेडी पे तो बिकती नहीं, जो मैं खरीद के लाके दे दूं इसे। औलाद तो भगवान की देन हो, जब उसके जी में आवेगी देवेगा, ना जी में आवेगी ना देगा। भाई मैं तो पूरा हंगा लगा रहा पर दूसरा कोई रिजल्ट ही ना रहा। ले मेरी प्यारी प्राणेश्वरी, सेब खा और सेहत बना। मेरी प्यारी लक्ष्मी बाई, अगर तेरी इजाजत हो तो एक फांक मैं भी खा के देख लूं, यो सेब खट्टा है या मिठा? ना तो यू मिठा ना यू खट्टा, यू तो कड़वा है और तुझे यू खाने की जरूरत ना है, मुझे खा लेने दे। अच्छा, ना कौन सा रांड का जमाई हूँ जो एक फांक भी नहीं खा सकता सेब की? एक बात बताऊं, मेरा दिमाग मत ना खराब करे, ना तो घर में धरे हुए आलू गाजर लहसुन प्याज टमाटर सारों को कच्चा चबा जाऊंगा। कच्ची सब्जी खाओगा? झोट्टे की नस्ल का है के? झोट्टा बोल रही, अपने पति परमेश्वर को झोट्टा बोल रही लक्ष्मी बाई। चुप हो जा, ना तो तेरी जीभ को बाहर काट के तेरी जीभ में 5-7 गांठ मार दूंगा। तू जाने कितना खतरनाक आदमी हूँ मैं। अच्छा, मेरे आगे ऊंची आवाज में बोल रहा, लाऊं बेलन ठाके? बेलन मत लाइए लक्ष्मी बाई, तेरे बेलन की मार से मेरा नरम मुलायम पिछवाड़ा सूज के भटूरे जैसा हो जावे। मुझे शौक थोड़ी तुझे पीटने का। ओ हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। जा, वो आगे महारानी कॉलेज से आज उस पे से किराया लिया घर का। जो हुक्म मेरे आका। आज इस तानिया की बच्ची तय
अगला पिछला सारा किराया वसूल कर आऊंगा, नहीं तो अपने घर से बाहर भगाऊंगा। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? अजी मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, आपकी सूरत देखते ही एकदम ठीक हो जा। अच्छा, ऐसा क्या है मेरी सूरत में जो मेरी सूरत देखते ही आपकी तबीयत ठीक हो जाती है? एक बात बताऊं तान्या जी, आपकी सूरत सूरत नहीं है, चलता फिरता पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर है। आपकी आंखें ग्लूकोज की बोतल से कम नहीं, आपके होठ एकदम विटामिन की गोली, और आपके जो ये गुरु गाल है ना ये तो एकदम च्यवनप्राश है। मेरी चाहे कितनी भी तबीयत बिगड़ी हो, लेकिन आपको देखते ही, आपकी मोहिनी सूरत देखते ही एकदम ठीक हो जा। वैसे कुछ भी कहो राजेंद्र जी, आप आदमी बड़े मजेदार हो। अपनी वाइफ को तो जरा सा भी बोर नहीं होने देते होंगे। किस चंडालनी का नाम ले दिया आपने तानिया जी? आप नहीं जानती, मेरी जो घरवाली है ना, मलेरिया वायरस से भी खतरनाक है। जब से ब्याह होकर मेरे गले पड़ी ना, तब से मेरा खून ही चूस रही। ये गलत बात है आपकी राजेंद्र जी, इस तरह से अपनी वाइफ को गलत मत बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तानिया जी, सही बोल रहा हूँ। मेरी घरवाली है ना, कबाड़ा है कबाड़ा, और किसी दिन मैं उसे कबाड़ी को बेच दूंगा। अच्छा, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप यहाँ मेरे रूम में किस लिए आए थे? अजी मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया, मुझे तो लक्ष्मी बाई ने भिजवाया आपसे कमरे का किराया लेने। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। नहीं 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 जी नहीं, आपसे पैसे लेकर मुझे पाप का भागी बनना क्या? राम 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 राम। लेगा किराया, ले तू लेगा 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 किराया। अरे अरे राजेंद्र जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पाप का भागी बना है? और आप ये बताइए, आप मुझसे पैसे लेकर पाप के भागीदार कैसे बन जाएंगे? अजी आपको नहीं कुछ भी पता, आप बहुत भोली हो। आप हो छात्रा, अपना घर छोड़ के शिक्षा प्राप्त करने यहाँ उत्तराखंड में आई हो और मेरे घर रह रही हो। अब आप ही बताओ, मैं एक छात्रा से किराया कैसे ले सकूं? है? वाह, आपके विचार तो बड़े लाजवाब है राजेंद्र जी। अजी राजेंद्र का तो दिल भी सुनने का है, मेरा तो ऐसा जी चाह है अब अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रख दूं। देखो तानिया जी, जब तक आप हमारी किराएदार हो तब तक आप मुझे अपना हस्बैंड मान लो, मेरा मतलब है अपना फ्रेंड मान लो। और आपको पैसे की या किसी राशन की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो चुपके तो मुझे बता दिया करो, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। सोच लो, अगर आपकी इस मेहरबानी का पता आपकी वाइफ को लग गया ना, तो वो आपको गीले तौलिए की तरह निचोड़ देगी। अजी निचोड़ेगी तो बात तब जब उसे पता चलेगा। मैं तो उसे बताऊं नहीं अपनी इस हरकत के बारे में, अम्मी ने बताइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो इसी बात पे मुंह मीठा करो, चॉकलेट खाओ, बहुत दूर तला है, यहाँ पहाड़ों में नजदीक दुकान भी नहीं होती। नो नो नो। और कोई चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल है। ये सारे मर्द भी ना एक जैसे होते हैं, आशिक मिजाज और लफंगे। इनको कोई लड़की दिखी नहीं कि बस इनका फ्लर्ट करना शुरू। खैर मुझे क्या, मेरा तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा। चॉकलेट खाती हूँ।
मम्मा जी सेब खाओ। और मुझे ये बताओ थारे काम धंधे के हाल है? के कह रही लाली? छत के ऊपर तिरपाल है। ये लाली तेने छत पे तिरपाल क्यों घेर दी? वो तो भीग जाएगी, खराब हो जाएगी बारिश में। अरे मम्मा मैं नू ना कह रही, मैं यूं कह रही तेरा काम कैसा चल रहा? अच्छा तू काम धंधे को बूझ रही? के बताऊं बेटी, काम धंधा तो मेरा घना मंदा चल रहा, कमाई धमाई ना हो रही कुछ भी। है लक्ष्मी बाई, तेरी यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। मुझे तो तने एक आंख भी नहीं चखाई और अपने इस हराम खाऊ मामा को सेब खुआ रही है काट काट के। मेरे मम्मा ना रिश्तेदारी के नाते तो हमारे मेहमान हैं और इन्हें खुआना पियाना हमारा फर्ज बने। अरे मेहमान नहीं है, यो खागड़ शैतान है, शैतान। इसे सेब ना खुआवे, इसे तो मुझसे मारने का जहर खुआ, यो मरे और हमारा पेंडा छूट जा। के करा दामाद जी, तेरे तो ही मामा रूस जगा। रे दामाद जी, तू मेरी गल कितना भी बुरा बर्ताव कर ले, पर मैं तेरे तक कभी नहीं रूसने का, पूरी रिश्तेदारी निभाऊंगा। अरे ओ बहरे भट्ट, जो मैंने तुझे बोला ना वो सही से समझ ले। अब हिंदी में समझाऊं? के कह रहा मैं अपनी दुकान पे चला जाऊं? अरे वाह जमाई बाबू, तेरी इस बात को तो मैं जरूर मानूंगा, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। यूं बात तो तेने बिल्कुल ठीक कह दी, इस टाइम तो मुझे दुकान पे होना चाहिए था। ले जा रहा हूँ मैं तो। ठीक हुआ जो तेरा बहरा मामा चला गया, नहीं तो मार मार के इसका भन्नू उठा देता। तजा मेरे मम्मा से क्या दिक्कत है? जिब देखा उसके साथ भिड़ू जा। नू बता तानिया से किराया लिया? उन्होंने दिया, कह रही थी मेरा चेक बुनेगा तब दूंगी। वह कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है जो से तनख्वाह का चेक मिला, और वो भी भुना नहीं अभी? या हमारा बेवकूफ बना रही? अरे मेरी प्यारी लक्ष्मी बाई, तू क्यों छो में आ रही? वो बेचारी कौन सा हमारा किराया लेकर भगी जा रही। तू आराम तय सेब खा। मन ने तो न्यू सोचा था यहाँ उत्तराखंड में प्रॉपर्टी का बिजनेस करके अडानी और अंबानी की तरह अरबपति आदमी बन जाऊंगा, और बना के घरवाली का गुलाम। ना मैं यहाँ पहाड़ों में शूटिंग करने आता, ना यू सुमन मुझे मिलती, ना मुझे इससे प्यार होता, और ना यू मेरे गले में गलती। इसने गुलाम बना कर रख दिया मुझे, झाड़ू लगवावे, बर्तन मंजवावे, रोटी बनवावे। अब करूं तो क्या करूं? इससे पीछा कैसे छूटे? साड़ी मारी तो लाइफ की लंका लग गई। कौन है? नया नंबर है। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं पप्पू पेल्लू पानीपत से बोल लू सू। तू एक काम कर, मैंने अपनी भैंस हरी करवानी से, तू झंडू की 12 पे अपने झोटे ने लेकर आ जा तावड़ा। अरे ओ पप्पू पेल्लू पानीपत वाले, मैं भैंस हरी करवाने का काम ना करता हूँ, मैं तो प्रॉपर्टी बिकवाने का काम करूँ। तुझे कोई जमीन, प्लाट, मकान, दुकान बेचनी हो या बिकवानी हो तो मेरे से बात कर, और नहीं तो साले फोन काट, गलत नंबर मिला दिया तन्ने। साले रॉन्ग नंबर आवे मेरे पे, साला 90% रॉन्ग नंबर वाले को फोन आवे। रॉन्ग नंबर वालों ने दिमाग खराब करके घेर रखा। एक तो इस सुमन ने दिमाग की स्टेसी कर घेर रखी, ऊपर से साले ये रॉन्ग नंबर वाले, इन्होंने दिमाग की और माँ बहन एक कर रखी। गोविंद, बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दिमाग तो तेरे में है ना, आइडिया कहां से आ गया? अरे क्या सोच रहे हो? मुंह से बोल के बताओगे? मुंह से बोल के मुझे अपनी दही कटवानी? मेरी जान, मैं नहीं पूछ रहा था क्या आइडिया आया तेरे दिमाग में। तू मुझे तलाक देने की सोच रही है कि? तलाक? तलाक तो मैं 7 जन्मों तक भी नहीं देने की। और रही बात मेरे आइडिया की, तो मैं ये सोच रही थी कि संतान का सुख तो तुम मुझे देने से रहे, तो मैं क्यों ना अनाथ आश्रम से ही बच्चा गोद ले लूं। देखो, मैं अब बिना बच्चे के नहीं रह सकती, मुझे हर हाल में एक संतान चाहिए। अरे भगवान, थोड़ा सब्र रख। तू दूसरे की संतान गोद लेने की बात कर रही है? हमारे खुद के 8-10 बालक हो जाएंगे, भगवान पे भरोसा तो रख। अरे कब होंगे 8-10 बच्चे?
अभी तक एक मुस्सी का बच्चा पैदा ना हुआ। मेरी जान सुमन, इतनी बेसब्र मत बन। थोड़ा भगवान पे भरोसा रख। तू मुझे एक मौका और दे। अगर 1 महीने में ही तेरे एक गोल्लू मोल्लू पैदा नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं। हाँ हाँ, तू तो जादूगर है ना, 1 महीने में फूंक मार के बच्चा पैदा कर देगा। हट परेकू, तेरे बस की ना है कुछ भी, झंडू लाल कहीं का। भाभी राम राम। राम राम जी, राम राम। और गांव में सब बढ़िया है ना देवर जी? हाँ, गांव में सब ठीक ठाक है, मौज बार सब मजे ले रहे हैं। भाभी, माँ ने तेरे लिए लड्डू भेजे हैं, देसी घी के, अपने हाथों से बना के। भाई समीर, एक बात बता। गांव गवांड का होने के नाते मैं तेरा बड़ा भाई लगूं, और यहाँ उत्तराखंड में मैंने तो अपने घर पे किराए पे धर रखा, और जब भी तू कोई खाने पीने की चीज लावे ला के देवे अपनी भाभी को, यूं तेरी ठीक बात है? गोविंद भाई, भाभी घर की मालकिन है, इसलिए भाभी का ख्याल ज्यादा रखना पड़े। तेरा के तू तो जोरू का गुलाम है, तेरी कौन परवाह करे? तेरी वैल्यू क्या है इस घर में? सुन ले सुमन की बच्ची, तेरे कारण यू किराएदार भी मेरी इज्जत में पिंचर कर रहा। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दूसरों से इज्जत कराना तो अपने हाथ में होती है। अरे इज्जत के मेरी कोई ऐसी तैसी करेगा? जब तन्ने मुझे घर में जोरू का गुलाम बना रखा, मैं तो अपनी मर्जी से इस घर में पाद भी नहीं सकता। और हाँ, कान खोल के सुन लो, जब तक मेरी कोई औलाद नहीं हो जाती ना, तब तक कोई इज्जत भी नहीं होगी तुम्हारी। है तेरे की, इन दोनों की तो होगी महाभारत शुरू। अब यहाँ से निकलने में ही फायदा। सुमन, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू अकेले में मेरी कितनी बेइज्जती कर लेकर, मुझे मुर्गा बना के कुकड़ू करवा लेकर, पर यार दूसरों के सामने तो मेरी इज्जत कर लेकर, आखिर मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ यार। हाँ, तू है तो मेरा पति, पर है बिल्कुल बेकार। ना तेरा मुरब्बा गिरे ना अचार। कदी कदी मुझे अपनी दुर्गति देख के ऐसा लगे कि मैंने इस धरती पे जन्म ले गलती कर दी दिखे। जी एक बार तान्या को फोन करके राज्य खुशी की तो पूछ लो। अरे यार, तने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी तान्या को फोन करने वाला था। अरे भैया का फोन। हेलो। हाँ भैया, ठीक हो तुम? हम भी ठीक है यहाँ पे। भाई तेरी भाभी तुझे बहुत याद करे। भाभी की याद तो मुझे भी बहुत आती है, मगर क्या करूं, पढ़ाई के कारण ही तो आप दोनों से दूर आकर रहना पड़ रहा है। बहन तो अपनी पढ़ाई मन लगाया कर, और किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे बताइयो। पैसे तो भैया आप हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ही देते हैं, बाकी किसी और चीज की जरूरत फिलहाल तो मुझे है नहीं। बस तो ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं अगले हफ्ते तुझसे मिलने आऊंगा। बाय। आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक मुस्लिम आशिक ने अपनी हिंदू प्रेमिका का किया मर्डर, शरीर के किए 35 टुकड़े। लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहा था ठिकाने लगाने, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़के का नाम आफताब बताया जा रहा है। हिंदू लड़की विद्या को फंसाया था अपने प्रेम जाल में। जिस हथियार से उसने विद्या के टुकड़े टुकड़े किए, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इतना बड़ा साइको लवर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी ही गर्लफ्रेंड के इतनी बेरहमी से 35 टुकड़े कर दिए। यार पढ़ते पढ़ते भूख लगन लगी। एक काम करूं, माँ ने चलती हुए खाना दिया था, पहले खाना खा लूं, फिर रात को जम के पढ़ाई करूंगा।
भाई एक बात तो सच है, दुनिया में कहीं से लेकर कहीं लो घूम लो और कितने बड़े से बड़े होटल में खाना खा लो, पर जो स्वाद माँ के बनाए हुए खाने में उस दूसरा कहीं नहीं मिलता। चलो खाना खाते हैं। ले भाई समीर, खीर खा, तेरी भाभी ने भेजी। खीर भाभी ने भेजी? हाँ भाई भाभी की बनाई खीर तो मुझे बहुत पसंद है। भाई मैं तो नू कहूँ, भगवान सुमन भाभी को जुड़वा बच्चे देवे, कितना ख्याल रखे है मेरा। यू बेटे मौज तो तू ही ले रहा हमारे घर में रह के। मेरी घरवाली मुझे तो करे परेशान और तुझे खुआवे पकवान। के मामला है यू? ओ भाई तो अपने दिमाग में कुछ गलत फहमी मत बाड़िए, यू का छुपा हुआ है मामला ना। वो तो भाभी का बड़प्पन है जो मुझे अपने सगे देवर से भी ज्यादा प्यार करे। अरे झकोई, यू ही तो बात मेरी समझ में ना आ रही। मेरी घरवाली दूसरों की गेल तो करे सही सलूक और मेरी इज्जत मूत की नहीं करती। मुझे तो यू इस घर में नौकर समझे, और वो भी बिना तनख्वाह वाला। यार गोविंद एक बात बताऊं, तेरे में कोई कमी बेसी है जो सुमन भाभी तेरी गेल ऐसा सलूक करे ना। तो सुमन भाभी तो इतनी अच्छी है। अरे ऐसी की तैसी अच्छी है। एक बात बताऊं, किसी को बताइए मत, मैं सुमन का मर्डर करने की सोच रहा हूं। साला ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओ भाई गुस्से में कोई ओठम ना कर दिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। तेरी बहू तेरे से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहे? अरे यार के बताऊं, यू सुमन आज लो मां नहीं बन पाई ना, इसी वजह से इसने मेरी इज्जत का रायता कर रखा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा तू भाभी को ठीक से खुराक ना देता, जब तो ये मामला कड़वाहट में बदल रहा। तू एक काम कर, तू कोई ताकत बढ़ाने का नुस्खा खा ले। अरे यार तू ही बता दे मुझे कोई नुस्खा, तुझे पता होगा। मैं दुकान पे से ला के खा लूंगा। अरे मैं कोई हकीम तारा चंद हूं जो तुझे नुस्खा बता दूंगा। भाई यूट्यूब पे सर्च कर, बतेरे डॉक्टर वैद्य मिल जाओगे, उनसे ले ले दवाई। अरे यू आइडिया तूने बहुत बढ़िया दे दिया। अब मैं यूट्यूब पे खोजूंगा जाके कोई ना कोई फार्मूला। तू आराम से खीर खा। भाई वाकई में खीर गजब बना रखी, मजा आ गया। भाई भाभी हो तो इसके जैसे हो ना तो हो ही ना। तानिया कहाँ जा रही? मैं बस कॉलेज जा रही थी भाभी। क्यों, क्या हुआ बताओ? कुछ काम था आपको मुझसे? तेरे से काम था जब ही तो तुझे रोका। तुम्हारे घर का किराया क्यों नहीं देती? हर बार कुछ ना कुछ बहाना लगा दे। के जी मैं तेरे? क्या मैं किराया देने के लिए बहाना बनाती हूँ? ये आपसे किसने कहा? वो मेरे निखट्टू पति राजेंद्र ने बोला। राजेंद्र जी आपसे झूठ बोलते हैं भाभी। मैं तो जब भी उन्हें किराया देती हूँ वो लेते ही नहीं, कहते हैं इकट्ठा करके दे देना। अगर मैं अब लूंगा तो मेरी डायन बीवी सारे पैसों की शॉपिंग कर देगी। अच्छा, वो जॉनी लीवर जैसी शक्ल का आदमी मुझे डायन बतावे? हाँ भाभी कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओके बाय। राजेंद्र! मेरी प्यारी पत्नी लक्ष्मी बाई, तन्ने मुझे इतनी जोर की आवाज क्यों लगाई? तेरी प्रचंड आवाज सुनकर मेरा कलेजा कांप गया, मेरी पिंडी अब तक थरथरा रही। तानिया को क्या कहना था तू? मैं डायन हूँ, किराए के पैसों से शॉपिंग कर लूंगी। तेरी बहड़ खाई या तानिया की बच्ची उंगली चुगली कर गई, चुगल दोती तो यूं ही सेरडी को जगाएगी। अब देखो के बम फुटेगा मेरे पर। ओ मेंढक जैसी आंख के निखट्टू आदमी, क्या सोच रहा? मुझे जवाब दे, मुझे डायन क्यों बोल रहा था तू? लक्ष्मी तू क्यों उसकी बातों में आगी? वह तेरे ते झूठ बोलगी है? अरे मैं तुझे डायन कह सकूं? है मेरी इतनी हिम्मत? झूठ हुआ नहीं बोलगी, झूठ तू बोल रहा। पट्टे आज तुझे खुराक दे के ही मन लूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ू, छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। आज के बाद नहीं कहूंगा ऐसा कुछ भी। डार्लिंग, ऑमलेट बना दिया है बढ़िया वाला मक्खन गिर के। अब न्यू बताओ, ऑमलेट को सूखा खाओगी या ब्रेड पे लगा खाओगी? ऐसा करो, ऑमलेट को बर्गर के साथ रख के ले आओ, और हाँ टमाटो केचप भी ले आना।
आ गई ना बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ गई। अरे मेरे यार गोविंद, आजकल मार्केट में नजर नहीं आ रहा, के बात है, कहाँ गायब रह लगा तू? भाई आजकल मुझे मेरी गृह मंत्री ने अपनी सेवा में लगा रखा, इसलिए मार्केट में आने का टाइम नहीं मिलता। भाई आजकल प्रॉपर्टी के रेट बहुत उछाल मार रहे हैं। दिखे इस हफ्ते मैंने भी 2 प्लॉट बिकवा दिए। और जो भाई तुझे भी 2 रुपया कमाने तो बाहर निकट मार्केट में, यहाँ घर बैठे ना तुझे कोई अटैची भर के दे देगा। और दिखे बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध न पियाती है। भाई सही कह रहा तू, देऊंगा, काम धंधे पे भी ध्यान दूंगा। हाँ हाँ, काम धंधे में बाद में ध्यान दे लेना, पहले मेरा नाश्ता तो ले आओ। हाँ जी बिल्कुल, अभी लेकर आया। आपका हुक्म सिर माथे पे। हाँ मुकेश, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे तो घरवाली ना भाभी, बच्चे कहाँ तो होंगे। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी घरवाली? मर गई? अजय मरी ना है। मेरी जो घरवाली थी वो अजय देवगन की बहुत बड़ी फैन थी। एक दिन वो मेरे तक लड़ भिड़ के अजय देवगन से मिलने बॉम्बे चली गई। वहां तो उल्टी ना आई, वहीं रह गई। अच्छा, तो इसका मतलब अब वो फिल्मों में काम करने लग गई होगी। अजय हाँ, उसका शकरकंदी जैसा मुंह, उसे कौन फिल्मों में काम देगा? फिल्मों में काम न करती भाभी वो तो फिल्म सिटी के गेट के बाहर बैठ के उबले हुए भुट्टे बेच के, ले लो 10 के दो, 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 ले लो 10 के दो। ले भाई मेरी जानी दुश्मन, मेरा मतलब जाने मन, आमलेट वाला सैंडविच खा। इसमें क्या सारा नमक ही भर दिया? कोई भी काम ढंग से नहीं होता ना तुमसे। ओह, नमक ज्यादा गिर गया दिखे। चलो जी कोई बात नहीं, सॉरी। तेरे सॉरी बोलने से क्या इस ऑमलेट का नमक कम हो जाएगा? 1 मिनट रुक, तुझे मैं सिखाती हूँ ऑमलेट कैसे बनाते हैं। अरे यहाँ का तो मौसम बिगड़ लिया, बाग किसी भी क्षण गरजदार बारिश होने वाली है। बेटे मुकेश तू यहाँ तक निकल लगा, तेरा भी नंबर आ जावे। अरे यार इतना जुल्म क्यों कर रही तू मेरे पे? किसी न किसी बात पे रोज खुराक दे देवे। कैसा बेकार पति है तू? ना तो तेरे बस की औलाद पैदा करना और ना ही तेरे बस की बर्गर बनाना। करूँ क्या मैं तेरा? फिलहाल तो तू मुझे माफ कर दे। अरे क्या होगा भाभी, तन्ने कैसे दिन लिकड़ तो ही इस गोविंद की क्लास लेनी शुरू कर दी। ऑमलेट बनाया इस रसोइये ने और नमक डाल के बिल्कुल कड़वा जहर कर दिया, इसलिए क्लास ले रही हूँ मैं इसकी। खुशबू तो बढ़िया रे भाभी, चेक करके देखूं कितना नमक है इसमें। गोविंद भाई, नमक तो खैर ज्यादा कर दिया तन्ने, पर तेरा ही ऑमलेट बर्गर खा के अपना तो होगा नाश्ता फुल। तू तो बहुत चालाक लग रहा भाई। आमलेट बनाने में मेहनत करी मन ने, सुमन से चूतड़ों पर डंडा खाया मन ने, और आमलेट खा लिया तन ने। भाई देख, दाने दाने पे लिखा रहा खाने वाले का नाम। तू देख अपना काम, मैं तो चला कॉलेज। बाय भाभी। बाय देवर जी। अब क्या खड़ा होके मेरा मुंह देखता रहेगा या मेरे लिए दूसरा नाश्ता बना के लाएगा? लाऊंगा, दूसरा नाश्ता बना के लाऊंगा, ऐसा हो सके ना लाऊं। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। ओह शिट, अब क्या हो गया इसे? ये स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? यहाँ तो कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं है। अब क्या करूं? कॉलेज कैसे जाऊंगी?
चल के बात, स्कूटी की तबीयत खराब होगी के? तेल निमट गया इसका या इंजन में कुछ खराब भी आ गई इसके? ए मिस्टर, मैं कोई मैकेनिक तो हूं नहीं कि मुझे पता होगा मेरी स्कूटी में क्या खराबी आ गई। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी स्कूटी चलते चलते बंद हो गई। मैं कुछ हेल्प करूं? अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है। सोच रहा होगा स्कूटी ठीक करने के बहाने से इम्प्रेस कर दूं। इडियट कहीं का। अरे मैडम, इतने सोचने की जरूरत ना है। मैं कोई उठाए गिरा ना हूँ जो तेरी स्कूटी लेकर भाग जाऊंगा। मैं तो इंसानियत के नाते तेरी हेल्प करना आ गया था। ठीक है, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। देख लो कोशिश करके, अगर तुमसे कुछ हो पाए तो। अरे इसका तो तेल खत्म हो गया। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी चौक लगा रहा हूँ, पास में पेट्रोल पंप है, वहां तक चली जाएगी, वहां तेल डलवा लियो जाके। और ना तो मैं ला कर दूं एक बोतल तेल। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ठीक है भाई, खुद मैनेज कर लियो, मैं चौक लगा रहा हूँ। कमाल है, इसने तो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की ही नहीं। इसका मतलब ये दिल फेंक लड़का नहीं है, तभी तो मेरी हेल्प करके चुपचाप चला गया। यार क्या बात है, तानिया नहीं आई आज। रोज तो इस टाइम आ जाती है। यार मुझे लगता है शायद आज उसने रेस्ट ही कर लिया। चलो चलते हैं फिर। अरे तानिया, तानिया सुनो, रुको। अरे तानिया रुको तो यार। हाँ बोलो। यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सुनो, आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा, समझे? वो बड़ी हराम लड़की है ये तो। लेकिन साली कब तक बचेगी? एक न एक दिन इसे अपने प्रेम जाल में फंसा ही लूंगा। हाँ यार मुझे तो ऐसा लगे हमारे तो रिचार्ज के पैसे भी झट्टे के पिछवाड़े में घुस के दिखे। अच्छी मुसीबत आई बा हमारी तो। आइडिया, हंसराज के धोरे चलता हूँ। आखिर वो हमारे गांव का प्रधान है, जनता की समस्या का समाधान करना उसका फर्ज है। वहीं चलता हूँ। उषा रोटी लेने पानीपत चली गई के? भूख के कारण पेट में चूहे कूद रहे। बन रही है रोटी, तुम तो एकदम ही खड़द उतार दो। जरा सी भूख के लग जा, आप पाई खो बैठो। सब्जी बन रही है, रोटी बनाने में टाइम लगेगा। अरे कोई कल की रखी हो तो वही लिया एक आधी। हाँ रखी है एक रोटी। देख भगवान, बात सुन, भूख ना देखे सूखी रोटी और प्यार ना देखे जात पात। जो रोटी रखी उसे ही लिया जा, भूख लग रही है। अरे शायरी मेरी समझ में ना आई, पर चलो मैं रोटी ला रही हूँ। जा लिया। लो जी खाओ रोटी। जय अन्नदेव, जय जय धरती माँ। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम फटीचर, राम राम। आ भाई फटीचर, रोटी खा ले। थारे कहे को कैसे टाल सकूं? खा लूंगा रोटी।
प्रधान जी रोटी हाँ। खा के मजा आगा। बस एक लोटा छाछ और एक गुड़ की डली और ला दो, मजा दुगुना हो जाएगा। ओ फटीचर के चौदे, नई फरमाइश बता रहा, तेरे बाप ने होटल खोल रखा। एक रोटी धरी, प्रधान जी को भूख लग रही, उसे भी तू सटक गया। अरे फटीचर, तू भिखारी की डाल हमारे घर में आ बढ़िया, तू यहाँ रोटी खाना आया था के? नहीं प्रधान जी, मैं रोटी खाने थोड़ी आया था। हमारे घर में रोटियों का तोड़ा थोड़ा ही है। मैं तो तुम्हें एक काम की सलाह देना आया था। हाँ जल्दी बता, क्या सलाह दे रहा था? प्रधान जी मैं तुम्हें यूँ सलाह देना आया हूँ, गांव में जितने भी ठलवे हैं सब काम पे लगा दो और फिर देखो बोट कैसे टपा टप टपकेंगी। ओ सलाहकार, हमारा कौन सी फैक्ट्री लग रही है जो ठलवा को यहाँ हम फैक्ट्री में काम दे देंगे? अपनी सलाह को अपने दोहरा धर ले। प्रधानी ठीक कह रही, मैं इन ठलवों को किस काम पे लगा दूं? तेरी वो सलाह तो टैंट फिस होगी। अजी प्रधान जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं आपको यूँ कहना चाह रहा हूँ कि इस गांव में 2-4 वाईफाई के टावर लगवा दो, यहाँ ससुरा नेट ही नहीं चलता। टावर लगने से इन ठल्लों की वोट मुझे कैसे मिल जाएगी? यू बात मेरे समझ में नहीं आई। प्रधान जी जब तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे जब तो समझ में आवेगी। चल समझा भाई। प्रधान जी जब गांव में वाईफाई के टावर लग जाएंगे तो नेट फर चलेंगे, सभी ठलुओं को हिल्ला मिल जाएगा, फिर वे गतागत वोट देंगे तुम्हें। अरे गांव में टावर लगने से नेट फर चलेगा, यू बात तो तेरी समझ में आ गई, पर इन निठल्लों को क्या काम मिलेगा जो इतने बिजी हो गए हमें वोट दे देंगे? अरे चाची जब नेट फर चलेगा तो सारे ठलुए मोबाइल पे बिजी हो जाएंगे, कोई तो इंस्टाग्राम पे लग जाएगा, कोई यूट्यूब पे सोनोटेक की मूवी देखेगा, कोई फेसबुक चलावेगा और सारे ठलुए बिजी हो जाएंगे और तुम्हें दुआ देंगे। अरे हराम खाने, तन्ने या उल्टी सुल्टी सलाह देने मैं पाया था के? तुझे मैं बनाऊंगा सलाहकार मंत्री, रुक जा। निशान ने बीमारी जोते बिल्कुल। ए मिस्टर, मेरी बिना परमिशन के मेरे पास आकर क्यों बैठ गए? भाई यहाँ बैठने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जहाँ मेरा जी करे मैं वहीं बैठ जाऊँ। अरे 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 अरे, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे पीनट्स भी छीन लिए और खा भी रहे हो, स्टूपिड। भाई तू तो मुझे पीनट्स खाने के लिए पूछ ना रही थी, तो इसलिए मैंने छीन के खा लिए, इसमें क्या बुरा कर दिया? वाह जी वाह, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। कौन करा तेरी मेरी जान पहचान ना है? जब कल मैंने तेरी स्कूटी स्टार्ट करी थी तब हो तो की थी तेरी मेरी जान पहचान। ए मिस्टर, या तो तुम कोई सरफरे हो या फिर बिल्कुल पागल हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे कूल डाउन मैडम, कूल डाउन। ना तो मैं सिर फिरा हूँ ना पागल हूँ, मैं तो हैंडसम सा एक स्मार्ट लड़का हूँ। ओ हे मिस्टर, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, घर जाकर जरा आईना देख लेना, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भाई बात सुन, मैं तो करोड़ों में एक हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़कियां लाइन में लगी रहे हैं, पर मैं किसी को घास नहीं घेरता क्योंकि मैं तो तेरे से प्यार करूं। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू। अच्छा बच्चू, एक ही मुलाकात में बात आई लव यू तक पहुंच गई। यस। तेरी ऐसी की तैसी। अरे मर गया। अरे तेरी बहन के में यूं मैं कैसा सपना देख रहा था, उस लड़की ने लात मारी मेरे सपने में और गिर गया मैं सच में। यार समीर, उस लड़की में कुछ तो बात स्पेशल है जो उसने एक मुलाकात में ही मेरे दिल में घंटी सी बजा दी। पता ना वो कौन है, कहाँ की है, कहाँ रह है, आगे कभी मिलेगी या ना मिलेगी। चलो किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगी।
तानिया जी, एक मिनट। हाँ राजेंद्र जी, बोलो, कुछ काम था आपको मुझसे? तानिया जी, आपने मेरी घरवाली से मेरी शिकायत लगवा कर मेरे पर झाड़ू बजवा दी। ये कोई अच्छी बात है क्या आपकी? बात को समझो राजेंद्र जी, अगर मैं उस समय लक्ष्मी भाभी से झूठ नहीं बोलती ना, तो वो मुझसे भी झगड़ा करती। और कॉलेज जाते टाइम मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वाह, आपने अपना बचाव करवाने खातर मेरी फिटनेस करवा दी। आपका तो मूड बना रहा, मेरा तो मूड खराब हो गया ना। राजेंद्र जी, अगर कॉलेज जाते टाइम मेरा मूड खराब हो जाता तो क्या आपको अच्छा लगता? इस पराए शहर में एक आप ही तो हैं जो मुझे अपना समझकर मेरा ख्याल रखते हैं। यह बात तो आप 16 अन्य सच कह रही हो, और वैसे भी मैं आपको अपनी दूसरी घरवाली समझूं। दूसरी घरवाली मतलब? अब मेरा मतलब है मैं आपको अपने घर की सदस्य ही समझूं, और आपके लिए तो मैं लक्ष्मी बाई की मार तो क्या, उसके हाथ से चूहे मारने की दवाई भी खा सकूं। मेरे होते हुए आपको किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप फुल मौज करो। ठीक है जी? ठीक है। हरी थकी हुई आई हो, जाकर तुम फ्रेश व्रेश हो लो, तब तक मैं भी फ्रेश होता हूँ। मैं सब समझती हूँ, ये राजेंद्र मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। ये बेवकूफ मुझ पर लाइन मारता है, मुझे पटाना चाहता है ये भी। हाँ, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी तान्या राजपूत हूँ। हाँ।